शो में, और लहरे से हमेशा आप लोग जुड़े रहिए और जो भी दर्शक बंधु हैं अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और एक बात और बोलूँगा कि आप लोग जितनी भी न्यूज़ें देख रहे हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, इसकी बेहतरी के लिए एक कदम आगे बढ़ें। ये मेरा अपना सुझाव है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने के लिए हमसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आप सभी लोग सभी मीडिया के साथ जुड़िए, अपनी बातें बताइए, क्योंकि आप जब ये चैनल देखते हैं तो इस पर कमेंट भी करते हैं, तो आपको कहीं से भी लगे कि आखिर हमारा सिनेमा और रीजनल भाषाओं के उपलब्धि में क्यों नहीं बहुत बड़ा हो रहा है, क्यों नहीं हमारा भी बिजनेस 10 करोड़ 20 करोड़ का हो रहा है, जबकि हमारी जनसंख्या अदर भाषाओं से ज़्यादा है, वो पूरे विश्व में सुने जाते हैं। नहीं, लेकिन हमको क्या लगता है वो अलग बात है। राकेश मिश्रा को क्या लगता है आखिर क्यों नहीं सिनेमा आगे बढ़ रहा है, वो तरक्की क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है जो बाकी इंडस्ट्रीज कर रही है? देखो सर, मुझे लगता नहीं है, और मैं अभी झूठ क्या बोलूँ, मैं एक छोटा सा गुड़िया या बच्चा बोल दूँ, मैं बच्चा हूँ। इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये कहा जाता है ना कि किसी चीज़ की उम्र और सीमा नहीं होती है। मेरा अपना मानना है कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज के ही लोगों को एक बार आपस में इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। अगर हमारे घर में पर डे लड़ाई हो रहा है तो हमें पता करना पड़ेगा कि लड़ाई क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो आप जब इस पर ध्यान दोगे तो फिर जब आप इंडस्ट्री के लिए सोचोगे तो इंडस्ट्री आगे जाएगी, आप पर्सनल के लिए सोचोगे तो कभी भी इंडस्ट्री आगे जाएगी। ये मेरा अपना मानना है, और इसको अदर वे कोई न ले। मैं सिर्फ भोजपुरी भाषा का हूँ, इस भाषा से मुझे जो भी आज 2 रोटी मिल रहा है, पहचान मिला है, इसी भाषा से मिला है। आज पूरे विश्व में भोजपुरी अपना परचम लहरा रहा है, तो इस भाषा का ही देन है। तो चाहूँगा कि आप सब लोग मिलके, मैं इसलिए आपसे भी बोला ना सर कि आप सब लोग मिलके एक बार इस समूह को लाइए। आप लोग ही ला सकते हैं, और आप लोग लाके हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री है थोड़ा। राकेश जी, भोजपुरी को अभी तक 8वीं सूची में शामिल नहीं होती, सब चीज़ें नहीं हो सकती, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। भोजपुरी को कोई बोलता है कोई भाषा नहीं है। 8वीं सूची में शामिल होने के लिए हमें पवन भैया को, दिनेश भैया को, खेसारी भाई को, रितेश जी को, भल्लू जी को, सारे कलाकार को, सारे एक्टर्स को, सारे एक्टर को एक बार तो अटैक करना ही पड़ेगा। वो अटैक करने के लिए हमें सबको एक बार आपस में बात करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? इसकी शुरुआत देखिए, मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे अगर सफरे तो मैं ही जाके सबको बोलूँ, लेकिन पहले सुने तो इससे ज़्यादा तो अच्छा है कि संजय जी आप कर दीजिए, क्योंकि आपकी तो लोग सुन भी लेंगे। देखिए ऐसा विषय जी, आपके भोजपुरिया ही सांसद है बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, आपके ही भोजपुरिया रवि किशन जी है बीजेपी में है, आपके ही भोजपुरिया पवन सिंह है बीजेपी में है, अब दिनेश जी भी पॉलिटिक्स की राह चलने को है। अब इतने सारे जब पॉलिटिक्स में हमारी पकड़ मजबूत है, फिर भी हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? सर, अब ये कहावत हो गया कि पूरा घर एसपी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि प्रशासन जाति कहाँ है। ये कोई बदगाही थोड़ा हुआ। वो सब लोग हैं तो उन सब लोग को अपनी अपनी लेबिसी मिली हुई है। जब उनके पास आप जाके कहेंगे कि भैया हमारे लिए सोचिए, वो जिस पद पे बैठे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको खुद इतना वहाँ टाइम नहीं है कि वो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। लेकिन हम तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। हम 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे, 7 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे सही। हम तो जाएंगे कि भैया एक बार, जब हम जाएंगे तो वो करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज वो ऐसी जगह पे बैठे हैं, अब दिल्ली में मनोज जी बैठे तो उनके पास एक दिन में कम से कम मुझे लगता है कि 20,000 लोग पहुंचे होंगे। तो उनको सबको देखना है। बीजेपी और किसी, हम पार्टी और नेता की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए अपनी लड़ाई। ये लड़ाई जो हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ राकेश मिश्रा नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई भोजपुरी का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बाप, जो भी है जहाँ है, जब एक समूह पूरा होगा तो महाराज क्या बात करते हैं। थैंक यू, जरूर होगा। थैंक यू सो मच। राकेश जी, अभी कौन कौन सा सिनेमा रिलीज पर आपकी? अभी इस फिल्म को कर रहे हैं, और अभी मेरा रिलीज हो रहा है मई में एक फिल्म दुश्मन सरहद पार के, प्यार के पुकार, राधे रंगीला जी, और आगे फ्लोर पे 3-4 फिल्में हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिले। और बस लास्ट में यही कहूँगा कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ अपने भाषा के लिए, तो एग्रेसिव भी नहीं हूँ। अगर जाने अनजाने में कोई बात लगे तो उसको क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।